हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए ज्योग्राफी और संविधान की सीरीज पूरी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें। आज के इस वीडियो से हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 165 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और हिस्ट्री की एनालिसिस के साथ एक एनालिसिस के साथ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर आप हिस्ट्री को पूरा अच्छे तरह से समझाया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इन वीडियोस में हम सिर्फ MCQs करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जहाँ जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनना ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, इन टॉपिक्स से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1922 में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन प्लेलिस्ट में जो वीडियोस बने हुए हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। इसमें पूछा गया है हड़प्पा के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजातीय थे? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी टाइप के थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के, झेलम नदी के, व्यास नदी के या सतलुज नदी के? तो हड़प्पा के जो खंडर हैं वो कौन सी नदी पर पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के खंडर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब किसका उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे? वो मुद्राओं का, कांसे के औजार का, कपास का या जौ का? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कपास का उत्पादन करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी या नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो हड़प्पा की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है और ये कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर ए ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? यहाँ ये पूछा गया है सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। हड़प्पा सबसे पहला और पुराना शहर है भारत का खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगन किस में है? उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में या गुजरात में? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक है। पतन नगर लोथल है, जिसको बंदरगाह बोला जाता है। पतन नगर को बंदरगाह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किस नदी में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाता है। ऋग्वेद में वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? चांदी का, सोने का, लोहा का या तांबे का? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अभी क्वेश्चन क्या था? वैदिक युग का किस में वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर जिसे बोलते हैं टैक्स, जो टैक्स वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि, विद्य, बर्मन या कर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। वैदिक युग में जो राजा अपने जनता से जो टैक्स लेते थे उसे बलि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में जन्म और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्षत्रिय से, मौर्य से, शाक्य से या कुरु से? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, गया में या सारनाथ में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, जो कि अभी बताया था। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश अपना दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? जैनों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है वो बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या मौर्यों के काल में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में, संस्कृत में,
अरेमेइक में या प्राकृत में? कौन सी भाषा में रचे गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ठीक हो जाता है, पाली भाषा में ये रचे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या जातक? तो अभी आपको बताया था बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो इसकी भी एक ट्रिक बनी हुई है शॉर्ट्स में, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उस शॉर्ट्स को देख लें। इसकी चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी और किससे संबंधित है उसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर है कहाँ बुलाई गई थी ये पूछा गया है, तो पाटलिपुत्र में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? तो जैनियों के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी उद्यान में, कलुगुमले में या पावापुरी में? तो महावीर की मृत्यु पूछ रहा है कहाँ पर हुई थी? तो अभी आपको बताया था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु लुम्बिनी उद्यान में हुई थी, जबकि महावीर स्वामी की पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, क्षात्रिक में, मल्लास में या लिच्छवी में? तो अभी आपको बताया था शाक्य में किसका हुआ था? बौद्ध का हुआ था। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी का पूछ रहा है, तो महावीर स्वामी का क्षात्रिक गोत्र में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? चारवाक थे, कौटिल्य थे, पाणिनि थे या कपिल थे? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और यहाँ पर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इसके आगे का वीडियो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में कराए जाएंगे।